जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट कोचिंग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम आप सभी लोगों को बौद्ध धर्म टॉपिक लेकर आया हूं। ये बौद्ध धर्म टॉपिक पेट के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। आज हमारा ये भारत का प्राचीन इतिहास में पार्ट नंबर 7 आप लोगों के बीच में लाया हूं, जो बौद्ध धर्म के ऊपर आज विस्तार से बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म का संस्थापक। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक की बात करें तो बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। अगर पेट में आ रहा है 1 नंबर क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है, तो बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध है। महात्मा बुद्ध को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? तो इनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बौद्ध धर्म को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, जिसे हम लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। जिसे हम लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। तो महात्मा बुद्ध का दूसरा नाम है क्या? महात्मा बुद्ध का दूसरा नाम है क्या? एशिया का ज्योतिपुंज, जिसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। चलिए जन्म की बात करें तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जन्म स्थान देख लेते हैं। इनका जन्म स्थान लुम्बिनी कपिलवस्तु था। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए इनके पिता की बात करें। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था सिद्धोधन, जो शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। जो शाक्य गणराज्य के क्या थे? मुखिया थे। शाक्य गण के मुखिया थे कौन? महात्मा बुद्ध के पिता, जिनका नाम क्या था? सिद्धोधन था। चलिए महात्मा बुद्ध के हम माता जी का नाम देखते हैं। तो महात्मा बुद्ध के माता जी का नाम था जो है महामाया देवी। क्या नाम था? महामाया देवी। तो महात्मा बुद्ध के माता जी का नाम था महामाया देवी। क्या नाम था? महामाया देवी। तो महामाया देवी महात्मा बुद्ध के माता जी का नाम था। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका पालन पोषण, क्योंकि इनके जो है माता जी का जो है महामाया देवी का जो है निधन जो है इनके बचपन काल में ही हो गया था। इसलिए इनका पालन पोषण गौतमी प्रजापति ने किया था, जो मौसी भी थी। इनकी क्या थी? वो मौसी भी थी और साथ साथ सौतेली माँ भी थी, क्योंकि सौतेली माँ ही जो थी अर्थात इनकी मौसी थी। तो इनकी मौसी या सौतेली माँ ने इनका गौतमी प्रजापति ने इनका पालन पोषण किया था। किसका? महात्मा बुद्ध जी का। क्योंकि महात्मा बुद्ध का जो है उनकी माँ जो महामाया देवी थी, इनका जो है बचपन में ही उनका जब ये बचपन में थे महात्मा बुद्ध, तो उनके माता जी का देहांत हो गया था। इसलिए इनका पालन पोषण किसने किया था? गौतमी प्रजापति ने किया था, जो मौसी सौतेली माँ भी थी। जब इनका विवाह हुआ था, विवाह की बात करें तो महात्मा बुद्ध जी का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। महात्मा बुद्ध जी का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। और किससे हुआ था? इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, जो कलिंग गणराज्य की राजकुमारी थी। कलिंग गणराज्य की राजकुमारी यशोधरा से इनकी शादी हुआ था। इनकी शादी किससे हुआ था? इनकी शादी यशोधरा कलिंग गणराज्य की राजकुमारी से हुआ था। इनका बचपन का जो नाम था बता दिया, बचपन नाम सिद्धार्थ था। और महात्मा बुद्ध का जो बच्चा लड़का हुआ अर्थात इनके जो पुत्र हुआ, तो इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। तो महात्मा बुद्ध के जो है पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन पेट के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आप लोग मन से पढ़ेंगे तो पेट में यहाँ से अगर क्वेश्चन आता तो जरूर आप लोग करके आएंगे। ये हम वादा करते हैं आप लोग से। अगर आप लोग मेहनत करके पढ़ेंगे तो जरूर पेट में क्वालिफाई रहेंगे और अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई रहेंगे। तो पुत्र इनका क्या नाम था? राहुल था। अरे गृहत्याग की बात करें तो ये 29 वर्ष की आयु में गृहत्याग कर दिया था। अर्थात महात्मा बुद्ध जी ने 29 वर्ष की आयु में गृहत्याग किया था। और इसको क्या कहते हैं? तो इसको जो है निष्कर्मण कहते हैं। महाभिनिष्कर्मण कहते हैं। तो महाभिनिष्कर्मण जो है गृहत्याग को कहते हैं। महाभिनिष्कर्मण गृहत्याग को कहते हैं, जो महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में जो है गृहत्याग कर दिया था। ठीक है। और ये जो है ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हुई थी? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति तो बोधगया बिहार में हुआ था, लेकिन 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो महात्मा बुद्ध जी को जो है ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति स्थान क्या था? तो स्थान था बोधगया, जो इस समय वहाँ है, ये बिहार में है। तो बिहार में बोधगया नामक स्थान पर इनको ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था।
इस घटना को क्या कहेंगे, तो इस घटना को, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इस घटना को संबोधि कहते हैं। क्या कहते हैं? इस घटना को संबोधि कहते हैं। और इनको ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और इसको क्या कहते हैं? संबोधि कहते हैं। और कहाँ हुआ था? स्थान बिहार में, स्थान जो है वहाँ बोध गया में हुआ था। बोध गया बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और 35 वर्ष की अवस्था में हुआ था। और वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था इनको ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनका प्रथम उपदेश जो था वो सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, जिसको ऋषि पतन के नाम से जानते हैं। प्रथम उपदेश ऋषि पतन को नाम से जानते हैं, जो इन्होंने प्रथम उपदेश कहा दिया था, सारनाथ में दिया था। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन, अगर आप लोगों को कहीं मिल जाए कि धर्म चक्र प्रवर्तन किससे संबंधित है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन महात्मा बुद्ध से संबंधित है। और धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब क्या होता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब होता है इनका उपदेश, अर्थात उन्होंने प्रथम उपदेश जो दिया उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, जो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। चलिए आगे देखते हैं। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। और वो उस दिन क्या था? जिस दिन मृत्यु हुई थी उस दिन भी वैशाख पूर्णिमा के दिन इसकी मृत्यु हुई थी इनकी। तो इनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। और इन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति भी किया था। वह स्थान जहाँ पर इनको मृत्यु होता है उसका स्थान नाम है कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो कुशीनगर में इनका चंगू नाम का एक आदमी था जिन्होंने जो इनको दूषित भोजन खिला दिया था, उसी कारण का मृत्यु हो गया था। तो ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश पड़ता है। और इस घटना को क्या कहेंगे? इनके मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो महापरिनिर्वाण अगर आ जाए पेपर में कि महापरिनिर्वाण क्या किससे संबंधित है, तो महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध से संबंधित है। और महापरिनिर्वाण क्या कहलाता है? तो महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था इसी को जो महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, जो कहाँ हुआ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में होता है इनके मृत्यु। चलिए अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखेंगे। महात्मा बुद्ध के 3 रत्न क्या हैं? महात्मा बुद्ध के 3 रत्न क्या हैं? तो इनके 3 रत्न हैं, एक बुद्ध, एक संघ एवं एक धर्म। तो इनके 3 रत्न हैं, बुद्ध, संघ, धर्म। इनके 3 रत्न हैं, बुद्ध, संघ, धर्म। इनके 3 रत्न क्या हैं? बुद्ध, संघ, धर्म। याद रखना। इनके 3 त्रिपिटक क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये त्रिपिटक है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये त्रिपिटक इनके भी हैं, याद रखना। पहला पिटक क्या है? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। तो महात्मा बुद्ध जी के त्रिपिटक हैं, जिसमें है विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। याद रखिएगा। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आप लोगों के बीच में ला रहा हूँ। महात्मा बुद्ध जो थे वो गौतम बुद्ध जो थे महात्मा बुद्ध, तो बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? महात्मा बुद्ध जी का प्रतीक क्या है, अर्थात बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? तो बौद्ध धर्म का प्रतीक है जो घटना देखती है, इसका प्रतीक लिखा हुआ देख लीजिए। तो जन्म इनका क्या प्रतीक है जन्म का? तो कमल एवं साढ़। तो कमल एवं साढ़ इनका क्या है? जन्म का क्या है? प्रतीक है। गृह त्याग का क्या प्रतीक? गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। घोड़ा क्या है? गृह त्याग का प्रतीक है। ज्ञान का क्या प्रतीक है? ज्ञान का पीपल वृक्ष ज्ञान का प्रतीक है। और निर्वाण जो है पदचिन्ह का प्रतीक है। किसका? पदचिन्ह का प्रतीक है। और मृत्यु इनका प्रतीक है स्तूप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार और देख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार और दोहरा दें हम। गृह त्याग जो इनका है, नहीं जन्म जो इनका है वो है कमल एवं साढ़। तो कमल एवं साढ़ इनका जन्म है। गृह त्याग क्या है? घोड़ा इनका प्रतीक गृह त्याग है। और ज्ञान किसका प्रतीक है? ये पीपल का वृक्ष इनका ज्ञान का प्रतीक है। और निवार जो है, जो आपका जो है पदचिन्ह का प्रतीक है इनका। और मृत्यु जो है इनका स्तूप का प्रतीक है। तो याद रखिएगा, मृत्यु स्तूप का प्रतीक है। ये बहुत पूछता है, मृत्यु किसका प्रतीक है? स्तूप का प्रतीक है। और निवार जो है पदचिन्ह का प्रतीक है। ज्ञान क्या है? पीपल का वृक्ष का प्रतीक है। और गृह त्याग क्या? घोड़ा का प्रतीक है। और जन्म क्या है? कमल एवं साढ़ का प्रतीक है। तो आप लोग जरूर याद हो गया होगा, हम जो है कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहते हैं कि आप लोग जरूर याद कर चुके होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग हमारे वीडियो को देखने के बाद ज़रूर इसको जो है लाइक किया करो। लाइक करने के बाद आप लोग शेयर ज़रूर करें। ये हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे वीडियो देखने के बाद शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।